भाई लड़ रहा था माननीय अखिलेश जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ। डांट करके हमने कहा है आजमगढ़ में कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने तुम लड़ोगे तो सबसे पहले विजय यादव से लड़ना पड़ेगा। हमारे ऊपर फैसला लेने वाले आप होते कौन हो? हमारे ऊपर मेरा भाई चुनाव लड़ा हमारे खिलाफ, हमारी पार्टी हार गई। और हार गई कैसे हमारी पार्टी? वहां भाजपा और बसपा का तालमेल था। तो वही हूं, उत्तर प्रदेश में उसी बीजेपी ने टिकट दिया था और मैंने टिकट फेंक दिया था। मेरे गुरु, मेरे आराध्य, मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे राजनीतिक पिता माननीय मुलायम सिंह यादव और हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव। अब एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई जरा अपने हमारी जगह पर आप हो करके, जिनको मेरे ऊपर शक हो रही है। मित्रों, मेरी जगह पर आप हो करके देखिए, मैंने क्या नहीं किया, कौन सी कुर्बानी मैंने नहीं दिया। टिकट फेंक दिया। एक भाई लड़ रहा था माननीय अखिलेश जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ। डांट करके हमने कहा है आजमगढ़ में, मुख्यमंत्री जी के सामने तुम लड़ोगे तो सबसे पहले विजय यादव से लड़ना पड़ेगा। ये क्या हल्का है? क्या कर सकते हैं? क्या इना गिना चुना कोई एक विजय लाल यादव होगा जो कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ये मेरा चैलेंज है। जिस भाई को मैंने पाला, जिस भाई को मैंने पढ़ाया, जिस भाई को मैंने गवाया, जिस भाई को मैंने अपना गाना दे करके और सुपर हीरो बनाया, जिस भाई को मैंने फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचाया, वह भाई चुनाव लड़ रहा था। क्या मेरे सीने में दर्द नहीं है? और अनाप शनाप बक रहे हो। मेरी तबीयत खराब के बावजूद माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने मुझे बधाई दिया कि कमर में आपके बेल्ट लगा है लेकिन फिर भी आप पार्टी के लिए, दल के लिए चल रहे हैं। ऐसा कोई कोई होता है। मैं इसीलिए घूम रहा था, इसीलिए प्रचार कर रहा था कि जो बकलोल या तोतले लोग हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, खाली रात दिन बकवास करने वाले हैं और रात दिन दूसरे की इज्जत को उछालने वाले हैं, उनको बताने के लिए घूम रहा था। नहीं घूमूंगा तो ये बकलोल फिर यही कहेंगे कि देखिए भाई वाली कर रहा है। ये जमाना किसी को नहीं छोड़ा है। जो हमारे विषय में गलत सोचते हैं उनको भी हम हृदय से प्रणाम करते हैं। हमारे ऊपर फैसला लेने वाले आप होते कौन हो? हमारे ऊपर मेरा भाई चुनाव लड़ा हमारे खिलाफ, हमारी पार्टी हार गई। और हार गई कैसे हमारी पार्टी? वहां भाजपा और बसपा का तालमेल था। गुड्डू जमाली को लड़ा करके और मुसलमानों को वोट चढ़ा करके हमारी पार्टी को हरा दिया गया। हमें उसका दुख है। लेकिन आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे श्रोता हैं। कहने में मैं भावुक हो रहा। इस भाई को मैंने पाला है। वो भाई जीत करके घर आता है और मेरा पैर छूता है तो क्या कहूं कि तुम हट जाओ, तुम भारतीय जनता पार्टी को, हमको छूटा मत। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या मैं उसका सम्मान नहीं कर सकता? क्या उसने मेरा नाम नहीं बढ़ाया? क्या उसने हमारे टणवा गाजीपुर को हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पार्लियामेंट में नहीं लिखवाया? क्या मैं बधाई नहीं दे सकता उसको? मैं बधाई दे दिया, माला दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, अपने घर में दिया। आप कहीं स्वागत समारोह रखा है बीजेपी वाले लोग, वहां विजय लाल यादव जाता है तो आप हाथ उठा सकते हैं। और विजय लाल यादव बनावटी समाजवादी नहीं है। विजय लाल यादव मर जाएगा इसी झंडे में लिपट के। कभी अपने दिमाग को, अपने जबान को होश में करके और विजय लाल यादव पर कमेंट करना। विजय लाल यादव हमारे ऊपर फैसला लेने वाले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे ऊपर फैसला लेने वाली हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मेरे सुतम पटेल साहब। अगर मैं गलती किया हूं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं रामधारी सिंह यादव जी, मैं गलती कहीं से किया हूं तो वो लोग हमें सजा देने वाले हैं। तुम तोतले और बकलोल, विद्याविहीन, तुम बोलने वाले हो तो कौन? जबान को संभाल के बात करो और किसी के ईमानदारी पर और किसी की खुददारी पर कभी चोट मत पहुंचाना। हम खुददार भी हैं, ईमानदार भी हैं, गद्दार नहीं है और न कभी गद्दारी किया है। मैंने 5 बार कहा है कि पार्टी हमारी मां है, मुलायम हमारे धर्म पिता है।
पार्टी हमारी माँ है, मुलायम सिंह यादव मेरे धर्म पिता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे नेता है, उनके साथ गद्दारी जीते जी नहीं करूंगा। कैसे सोच लिया आपने? मैं आज से नेताजी ने जब पार्टी बनाया था 92 में, समाजवादी पार्टी, तब मैं इटावा में गया था प्रचार के, तब से चल रहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे ऊपर विश्वास है, हमारे दल के नेताओं मंत्रियों को हमारे ऊपर विश्वास है, हमारे जिला अध्यक्ष को हमारे ऊपर विश्वास है। और ये कुछ खुदगर्ज लोग भाई अपने तो दरवाजे पर बुलाने वाले हैं, पट से लिख देंगे विजय लाल यादव का गाना बंद कर दो, बंद कर दो। कई दिन तुम अपने दरवाजे पर गाना गवाए? बनारस में कोई विजय लाल को मत गवाए, मत गवाओ, चैलेंज देता हूं, मत गवाओ, नहीं गाना है मैंने। यह कैसी धमकी है? हम तुम्हारी धमकी से डरते हैं, जीते हैं? पूरा दुनिया विजय लाल को बुलाने के लिए तैयार है। यहां से असम, डिब्रूगढ़, नागालैंड से लेके और ये बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर पूरा बुलाने वाले हैं।